हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1957, डिलीट कैरेक्टर्स टू मेक फैंसी स्ट्रिंग। तो इस प्रॉब्लम में हमें एक स्ट्रिंग गिवन है और प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमें फैंसी स्ट्रिंग बनाने के लिए डिलीट करने हैं कैरेक्टर्स। ठीक है, तो कौन कौन से कैरेक्टर डिलीट करने हैं? जो कॉन्सिक्यूटिव 3 बार आए। जैसे यहाँ पे 3 बार ये ए आया है, ठीक है, तो अभी ये फैंसी स्ट्रिंग नहीं है। तो इसको बनाने के लिए हमें एक कैरेक्टर को रिमूव करना पड़ेगा, एक ए को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि 3 कॉन्सिक्यूटिव कैरेक्टर्स नहीं आने चाहिए। और ये बी एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे 4 बार आया है तो हमें 2 को डिलीट करना पड़ेगा और हम 2 को रखेंगे। तो ये हमारी फैंसी स्ट्रिंग बन गई। ठीक है, तो कैरेक्टर्स को डिलीट करना है फैंसी स्ट्रिंग बनाने के लिए। और फैंसी स्ट्रिंग कौन सी होती है? जिसमें 3 कॉन्सिक्यूटिव कैरेक्टर्स इक्वल ना हो। ठीक है, आप समझते हैं कि इस प्रॉब्लम को करना कैसे है। बहुत इजी प्रॉब्लम है, आप इसको कर सकते हैं। सबसे पहले काउंट इक्वल टू 1 बना लेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि काउंट तो वेरिएबल हमें चाहिए ना, एक काउंट करने के लिए कितनी स्ट्रिंग हो गई। और एक फॉर लूप रन कर लेंगे। एक फॉर लूप रन करके ये चेक कर लेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर कॉन्सिक्यूटिव इक्वल है। अगर वो 3 से ज़्यादा आते हैं तो हम उसको स्किप कर देंगे और अगले पे चले जाएंगे। और अगर 3 से जैसे ही कम आते हैं, मतलब जैसे ही अनइक्वल हो जाते हैं, तो हम उसको क्या करेंगे? काउंट को दोबारा अपडेट करके 1 बना देंगे, ताकि हम अगली कॉन्सिक्यूटिव स्ट्रिंग्स को ट्रैक कर पाएँ। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है ये। तो आपको समझ में आई क्या अप्रोच है? एक बार फिर से बता देता हूँ। हम इस स्ट्रिंग को लेफ़्ट टू राइट ट्रैवर्स कर लेंगे, लेफ़्ट टू राइट ट्रैवर्स। सेकेंडली क्या करेंगे? सेकेंडली हम करेंगे लेफ़्ट टू राइट ट्रैवर्स करते करते अपने काउंट को मेंटेन रखेंगे, मेंटेन काउंट। अगर काउंट ग्रेटर देन 3 आ जाता है, काउंट अगर ग्रेटर देन 3 या फिर 3 के इक्वल हो जाता है, तो क्या करेंगे? तो उस कैरेक्टर को हम स्किप कर देंगे। ठीक है, और एक स्ट्रिंग बिल्डर बना लेंगे, स्ट्रिंग बिल्डर, जिसके अंदर हम अपने कैरेक्टर्स को अपेंड करते रहेंगे जब काउंट लेस देन 3 हो। ठीक है, अब जल्दी से इसका कोड समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने अपनी नई स्ट्रिंग बिल्डर बना ली है, स्ट्रिंग बिल्डर एस बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। जब भी कोई नई स्ट्रिंग रिटर्न करने की बात होती है तो हमें स्ट्रिंग बिल्डर को बनाना पड़ता है। और यहाँ पे हमने काउंट इक्वल टू 1 कर दिया है। स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड कर दिया है पहले कैरेक्टर को। हमने पहले कैरेक्टर को पहले ही अपेंड कर दिया है, ठीक है, 0th कैरेक्टर, इसलिए यहाँ पे काउंट को 1 से इनिशियलाइज़ किया है। आई इक्वल टू 1 से लूप रन किया है, क्योंकि हम 0th कैरेक्टर को तो ऑलरेडी अपेंड कर चुके हैं। तो लेफ़्ट टू राइट रिवर्स कर रहे हैं। और अगर आई वाला i-1 के इक्वल है, मतलब आई हमारा आगे वाला होगा, क्या वो पीछे वाले के इक्वल है? आई हमारा आगे वाला होगा, क्या वो पीछे वाले i-1 के इक्वल है? तो काउंट को अपडेट कर देंगे, प्लस प्लस कर देंगे। और अगर नहीं है ऐसा तो काउंट को इक्वल टू 1 कर देंगे, क्योंकि हमें तो कॉन्जिक्यूटिव चाहिए ना। अगर कॉन्जिक्यूटिव वाली चीज़ अगर ब्रेक हो जाती है तो काउंट को दोबारा 1 करना पड़ेगा। और अगर काउंट लेस देन 3 है तो फिर उसमें अपेंड कर देंगे अपने स्ट्रिंग बिल्डर में, मतलब डाल देंगे कैरेक्टर को। और अगर नहीं है तो नहीं डालेंगे, उसको स्किप कर देंगे, वो अपने आप स्किप हो जाएगा, क्योंकि हम डाल सिर्फ तभी रहे हैं जब काउंट लेस देन 3 हो। ठीक है, और लास्ट में रिटर्न कर देंगे अपने स्ट्रिंग बिल्डर को स्ट्रिंग की फॉर्म में। अब देख लेते हैं इसका ड्राई रन एक बार, इस वाली स्ट्रिंग के लिए। तो ड्राई रन कैसे होगा? सबसे पहले तो हम 0th कैरेक्टर को अपने स्ट्रिंग बिल्डर में ऐड करवा लेंगे। ए ऐड हो गया। अब यहाँ से हम लूप रन करना शुरू करेंगे। और काउंट क्या है हमारा? यहाँ पे काउंट है 1। ठीक है, अब ए यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब क्या ये इक्वल है? हाँ, इसके इक्वल है। तो काउंट अपडेट होके क्या हो जाएगा? 2। काउंट इज़ लेस देन 3, येस काउंट इज़ लेस देन 3, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएंगे, क्या ये अपने पीछे वाले के इक्वल है? हाँ इक्वल है, तो ये अपडेट होकर हो जाएगा 3। क्या ये 3 से कम है? काउंट 3 से कम नहीं है, तो कुछ भी अपेंड नहीं होगा, स्किप हो जाएगा। फिर ये यहाँ आ जाएगा। अब बी पे आ गया। तो अब चेक कर लेंगे क्या ये दोनों इक्वल है, क्या बी अपने पीछे वाले के इक्वल है? इक्वल नहीं है, तो काउंट प्लस प्लस नहीं होगा। इस बार ये चीज़ ब्रेक हो चुकी है कि 3 कॉन्सिक्यूटिव आ रहे हैं। तो हम काउंट इक्वल टू 1 कर देंगे डायरेक्ट, और अपडेट कर देंगे बी को। काउंट 1 हो गया, और 1 हो गया तो 3 से छोटा हो गया, तो बी इसमें अपेंड हो जाएगा स्ट्रिंग बिल्डर में। फिर आ जाएंगे ए पे। ठीक है, तो ए पे आने के बाद क्या होगा? ए पे आने के बाद ये चेक करेगा क्या ए अपने पीछे वाले की इक्वल है? बिल्कुल इक्वल नहीं है, तो काउंट 1 हो जाएगा, और ए बी और ए अपेंड हो जाएगा, क्योंकि 1 तो फिर भी छोटा ही रहेगा, है ना। फिर यहाँ पे आ जाएंगे, ये चेक करेगा क्या ये पीछे वाले की इक्वल है? इक्वल है, तो इस बार काउंट 2 हो जाएगा, और ये अपेंड हो जाएगा अपने पीछे वाले में।
ठीक है, ए वाला आके अपेंड हो गया। फिर उसके बाद आ जाएंगे इस पर, क्या ये इक्वल अपने पीछे वाले के इक्वल है, तो काउंट अपडेट हो जाए होके 3 हो जाएगा। और अब ये लेस देन 3 नहीं है तो ये अपेंड नहीं होगा, स्किप हो जाएगा। फिर इस पर आ जाएंगे, सेम इसके साथ भी होगा, क्या ये पीछे वाले के इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो ये 4 हो जाएगा। 4 इज़ लेस देन 3, बिल्कुल नहीं, तो स्किप हो जाएगा। यहाँ पे हमारा लूप खत्म हो जाएगा और ये फाइनली हमें अपना स्ट्रिंग बिल्डर मिल जाएगा। इसको हम स्ट्रिंग फॉर्म में रिटर्न कर देंगे। तो ये बन गई हमारी फैंसी स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसका कंप्लीट ड्राई रन हमने देख लिया। तो गाइज़ ये था आज का क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।